Rahim. Assalamu alaikum. Using Microsoft Windows 10 with JAWS and NVDA screen readers. Lecture 7. मैं हूं जमशेद अली एंड वेलकम टू इकोनॉमिक वॉरियर यूट्यूब चैनल। इस लेक्चर में इंशाल्लाह हम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 10 में जो हमारी सेटिंग्स हैं उनको स्टार्ट करेंगे। पिछले जो कुछ लेक्चर्स थे उनमें जो है ना मेरी जो कोशिश थी कि मैं आपके साथ जो कमांड्स विंडोज़ की स्टैंडर्ड कमांड्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूं ताकि आप एटलीस्ट जो है अपने सिस्टम को चलाने की पोजीशन में हो जाएं। तो जो कुछ कमांड्स मैंने शेयर की हैं, तो उसके बाद अब जो है ना मैं आपको सेटिंग्स जो कुछ सेटिंग्स हम विंडोज़ 10 के अंदर जो हम करते हैं टाइम टू टाइम, उनके बारे में मैं आपको कुछ सेटिंग्स के बारे में एक्सप्लेन कर देता हूं, जो कि आपको इंशाल्लाह बड़ी यूज़फुल होंगी इंशाल्लाह। तो अभी फर्स्ट जो सेटिंग है वो है ईज़ ऑफ एक्सेस सेंटर। ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की जो एप्लीकेशन है उसके अंदर ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर ये एक फ़ीचर है ईज़ ऑफ एक्सेस सेंटर। ये बेसिकली जितने भी जो ब्लाइंड एंड लो विजन यूज़र्स हैं उनके लिए कुछ सेटिंग्स हैं। इनके ज़रिए हम जो है अपने कंप्यूटर ख़ास तौर पे जिस तरीके से लो विजन यूज़र हैं जिनकी नज़र कमज़ोर है, तो उनके लिए काफ़ी यूज़फुल इसके अंदर फ़ीचर्स हैं ना। तो मैं अभी आपको कुछ सेटिंग्स के बारे में बताता हूं जिनके इस्तेमाल से इंशाल्लाह आपको ये जो कंप्यूटर की स्क्रीन है इसको इस्तेमाल, अगर आप लो विजन यूज़र हैं, ठीक है, उनकी कुछ सेटिंग्स हैं, तो उनकी मदद से इंशाल्लाह आपको ये कंप्यूटर को देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी जो ब्लाइंड हैं ज़ाहिर बात है वो फिर मजबूरी है, फिर सुन के ही काम चलाना है। तो अच्छा, तो मैं आपको अभी कुछ सेटिंग्स के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। Windows D folder view list। अब मैं डेस्कटॉप स्क्रीन पे आ गया ना। Driver Magician। अच्छा, अब मैं जो है आपको बताता हूँ कि आप जो आपके डेस्कटॉप स्क्रीन के जो आइकन्स हैं आप उनको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं ना। अब मैंने जो है ना वैसे नॉर्मली रखता हूँ, लेकिन फ़िलहाल ये मैंने बड़े किए हुए हैं रिकॉर्डिंग के लिए ताकि जो लो विजन यूज़र्स हैं उनको आसानी हो। तो ये ऑप्शन मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। तो आप अभी डेस्कटॉप पर है ना, सबसे पहले आपको जो है अपने करंट जो एप्लीकेशन है जिस पे आपको फोकस है उसको अनसेलेक्ट करना होगा। तो अनसेलेक्ट करने की कमांड मैंने आपको बताई हुई है, कंट्रोल स्पेस दबाना है। कंट्रोल दबाऊंगा फिर उसके साथ स्पेस दबाऊंगा। ये टॉप से अगर आप स्टार्ट करें ना, टॉप लेफ्ट से एस्केप से नीचे, ये छठी की है नीचे की जानब बिल्कुल कोने में कंट्रोल की, और स्पेस बार बड़ा सा बटन है, कंट्रोल स्पेस दबाएं। कंट्रोल स्पेस नॉट सिलेक्टेड। ठीक है, अब इसने अनाउंस किया नॉट सिलेक्टेड, यानी अब डेस्कटॉप स्क्रीन पर कोई भी चीज सिलेक्ट नहीं है। अब हम जो है ना कॉन्टेक्स्ट मेन्यू ओपन करते हैं। ये आपके जो स्पेस बार है इसके राइट जानब तीसरा बटन है एप्लीकेशन की, और लैपटॉप यूजर्स शिफ्ट F10। Applications context menu to navigate press up or down arrow V, views up menu V। जो ही आपने कॉन्टेक्स्ट मेन्यू ओपन किया, एप्लीकेशन की प्रेस की, तो आपका जो फोकस है सबसे पहले इस ऑप्शन, ये जो मेन्यू है इसके सबसे पहले ऑप्शन व्यू सब मेन्यू पर हो गया। अब यहीं पर आप राइट एरो एक दफा प्रेस करें। Large icons checked R। अब राइट एरो प्रेस किया तो सब मेन्यू ओपन हो गया। इसके अंदर कुछ ऑप्शंस हैं ना, सबसे पहले इसने अनाउंस किया लार्ज आइकन्स चेक्ड। अब क्योंकि मैंने लार्ज आइकन्स चूज किया हुआ इसलिए डाउन एरो प्रेस करें। मीडियम आइकन्स M। ये मीडियम आइकन्स हैं, अगर आप नॉर्मल जो आइकन्स हैं वो यूज करना चाहें तो ये कर सकते हैं। स्मॉल आइकन्स N। स्मॉल आइकन्स, अगर आप छोटे छोटे आइकन्स रखना चाहते हैं तो आप ये भी रख सकते हैं। ऑटो अरेंज आइकन्स A। ठीक है जी। स्मॉल आइकन मीडियम आइकन्स M। लार्ज आइकन्स चेक्ड R। अब मैंने ये लार्ज आइकन्स चेक किया हुआ है ना, इसलिए मैं यहाँ पे एंटर प्रेस नहीं करता हूँ, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने ये जब फर्स्ट टाइम आप करेंगे ना तो आपको इसी तरीके से आके लार्ज आइकन्स को चेक कर देना है।
ठीक है, अब मैं एस्केप की प्रेस करता हूँ, escape, leave, बाहर आ गया। अब मैं जो है ना रन डायलॉग बॉक्स के जरिए किसी ड्राइव में जाता हूँ, वहां पे बताता हूँ। Windows E. This PC, items view list box. To move to an item, अच्छा, ये मैंने विंडोज एक्सप्लोरर खोल दिया, दिस पीसी, यहीं पे मैं डी प्रेस करता हूँ। D, desktop, 2 of D, documents, 3 of D, downloads, 4 of D, devices and drives expanded, DVDRW drive, ठीक है जी, ये कुछ ड्राइव्स हैं, Google Drive G, DV, my data D, ये डी ड्राइव है ना। अब इसमें मैं जाता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ। enter, shell folder view, items view multi-select list box, not selected documents, 6/23/2021, 4:47 PM file folder, 1 of 6, to move to an item press the arrow keys. ठीक है जी, ये फोल्डर ओपन हो गया ना। अब जो ही आप किसी भी फोल्डर को जब ओपन करते हैं ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी फोल्डर सेलेक्ट नहीं होता। तो अब मैं जो आपको ऑप्शन बताने लगा हूँ वो यही है कि आपने दोबारा एप्लीकेशन की प्रेस करनी है, और अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे भी मैं लार्ज आइकन्स मुझे नज़र आएँ, तो आप इस ड्राइव में भी जिधर जिधर आप चाहते हैं, तो ऑप्शन सेम ही है। ठीक है जी, एप्लीकेशन की प्रेस करें। Applications, context menu, to navigate press up or down arrow, V, view sub menu, V, ठीक है जी, ये व्यू सब मेन्यू सबसे पहले फोकस है, राइट एरो करें। extra large icons, X, देखें ये सबसे पहले जो हमारा फोकस है, एक्स्ट्रा लार्ज आइकन्स, डाउन एरो, large icons, R, लार्ज, medium icons, M, मीडियम आइकन्स, small icons, N, स्मॉल आइकन्स, list, L, लिस्ट अगर आप लिस्ट की सूरत में देखना चाहें। details checked, D, डिटेल्स मैंने चेक किया हुआ है। डिटेल में ये होता है कि ये आपके फोल्डर के साथ जो है ना उसकी डिटेल, उसकी लिस्ट होती है, उसका मॉडिफाइड टाइम होता है, डेट होती है, उसकी साइज होता है वगैरह। list, L, अब मैं आपको बताता हूँ, small medium, large icon, R, ये लार्ज आइकन्स में कर देता हूँ। अगर आप, क्योंकि मैं लो विजन यूजर्स के लिए सेटिंग बता रहा हूँ, तो ये लार्ज आइकन्स कर देता हूँ, एंटर कर देता हूँ। enter, leaving menus, my data D, items view multi-select list box, not selected documents, 1 of 6, अब ये देखें, ये सारे आइकन्स अगर आप देख सकते होंगे तो आपको आइडिया हो गया होगा कि ये लार्ज हो गए। इसी तरीके से मैं मूव करता हूँ। documents, Jamshade, 2, photos, 3 of 6, ठीक है जी, अब ये चूंकि अब मैं इनके अंदर मूव कर रहा हूँ तो ये मेरे आइकन सिलेक्ट है ना। अगर अब मैं दोबारा यहाँ पे दोबारा इन आइकन्स को चेंज करना चाहता हूँ, तो सबसे पहले इन फोल्डर में से मैं बाहर आऊँगा, अनसेलेक्ट करूँगा फोल्डर, कंट्रोल स्पेस दबाता हूँ। control space, not selected photos, ठीक है जी, अब नॉट सिलेक्टेड हो गया। अब एप्लीकेशन की प्रेस करके दोबारा जाता हूँ। applications, context menu, to navigate press up or down arrow, V, view sub menu, V, ये व्यू सब मेन्यू पर फोकस है, राइट एरो, extra large icons, X, ये एक्स्ट्रा लार्ज आइकन्स हैं, large icons checked, ये R, लार्ज आइकन्स आ गया, medium icons, M, दोबारा मीडियम आइकन्स आ गया। ठीक है, मैं मीडियम कर देता हूँ। enter, leaving menus, my data D, items view multi-select list box, not selected photos, 3, देखें ये छोटे हो गए ना। अब ये नॉट सिलेक्टेड है, मैं दोबारा जाता हूँ। applications, properties, new sub menu, views, sort, view, extra large icons, R, ये लार्ज आइकन्स मैं दोबारा कर देता enter, हूँ। to navigate press left or right arrow, leaving menu bar, my data D, ठीक हो गया जी, इस तरीके से आप अपने आइकन्स को बड़ा कर सकते हैं अपने डेस्कटॉप में भी, और अपने जो है ड्राइव में जितने भी आपके फोल्डर्स हैं उनको भी। ठीक हो गया जी, अब मैं इसको क्लोज करता हूँ Alt F4 से। Alt F4, ये बंद हो गया। डेस्कटॉप पे जाता हूँ। Windows D, folder view list view, अच्छा, मैं डेस्कटॉप पे आ गया। नेक्स्ट जो सेटिंग है वो मैं आपको बताता हूँ, जो कि है ईज ऑफ एक्सेस सेंटर की ना, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर रहा था। तो ये विंडोज़ की जो है, इसकी जो स्टैंडर्ड कमांड है ईज ऑफ एक्सेस सेंटर को ओपन करने की, वो है विंडोज़ यू, यानी विंडोज़ के साथ हम लेटर यू प्रेस करेंगे। अब मैं विंडोज़ प्रेस करता हूँ, ये स्पेस बार के बाईं जानिब दूसरा बटन, ये विंडोज़ प्रेस किया, और जो यू है ये अगर आपकी जो टॉप रो है राइटिंग की इसके अगर आप बाईं जानिब से इस तरह शुरू करें ना, बाईं जानिब से 1 2 3 4 5 6, ये 7th की है गालिबन। ठीक है जी, विंडोज़ यू प्रेस करता हूँ मैं। Windows U, settings, search box, find the setting, edit, type in text, ठीक हो गया जी, ये हमारे सामने जो है ना ईज ऑफ एक्सेस सेंटर ओपन हो गया। इसका टाइटल मैं कंफर्म करता हूँ इंसर्ट टी से। title is ease of access, ठीक है जी, ईज ऑफ एक्सेस सेंटर ओपन हो गया। अब
हमारे सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन है। अब मैं एक दफ़ा टैब की दबाऊंगा, इस लिस्ट के अंदर जाते हैं और चेक करते हैं कि क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं। Ease of access list box, vision, selected, display 1 of 7. To move to an item, press the arrow keys. ठीक है जी, ये हमारे पास एक लिस्ट ओपन हो गई ना। इसके अंदर तकरीबन लिस्ट में 7 डिफरेंट हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं। आप अप एंड डाउन एरो से इनके दरमियान मूव कर सकते हैं। Mouse pointer, text cursor, टेक्स्ट कर्सर, magnifier, मैग्नीफायर, color filters, कलर फिल्टर्स, high contrast, हाई कंट्रास्ट, narrator, नरेटर, hearing audio 1 of 2, closed captions, क्लोज कैप्शन, interaction, speech 1 of 4, keyboard, कीबोर्ड, mouse, माउस। eye control, ये मुख्तलिफ ऑप्शंस है ना। मैं दोबारा होम की करता हूँ, ऊपर जाता हूँ। home, vision, selected, display 1. ये सबसे पहले जो ऑप्शन है ना डिस्प्ले, मैं क्विकली आपको जो है ना चंद सेटिंग्स के बारे में बता देता हूँ ताकि जो है ना ये आपके लिए बड़ी यूज़फुल हो सकती हैं। सबसे पहले डिस्प्ले वाला आ गया, इनमें देख लेते हैं कि क्या है। पहला वाला ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट है ना, इसलिए मैं यहाँ पे एंटर प्रेस नहीं करता हूँ, एक दफ़ा टैब प्रेस करते हैं। Display, make text bigger, drag the slider until the sample text is easy to read, then click apply left right slider 100%. To increase or decrease use the arrow keys. ठीक है, ये डिस्प्ले की कुछ सेटिंग्स हैं, ये आप इनको देखें। ये मैं टैब प्रेस करता हूँ। Make everything bigger, change the size of absent text on the main display combo box 100% recommended. To change the selection use the arrow keys. ये देखें, ये टेक्स्ट साइज इन द बॉक्स, ये डिफरेंट सेटिंग्स हैं, आप इनको चेक कर सकते हैं। अगर आप लो विजन यूज़र हैं, आपको ये जूं करते जाएंगे सेटिंग्स अप्लाई, तो आपको फ़र्क सामने नज़र आता जाएगा। Change the size of absent text on other ठीक है display. जी। Change the size and color of your cursor and mouse pointer link. ठीक है जी, मैं आगे चल के बताता हूँ। Make everything brighter. Change the brightness of your built-in display left right slider 40. To increase or decrease use the arrow keys. ठीक है जी। Change brightness automatically or use night light link. Simplify and personalize Windows. Show animations in Windows button on. To activate press space bar. ठीक है, ये एनिमेशन है, तो ये आप Show transparency in Windows button on. To activate press space bar. ये ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन है, इसमें फिर ये आपको बाज़ औक़ात जो है ना हेल्प मिलती है चीज़ों को आइडेंटिफाई करने में, ये ऑन है। Automatically hide scroll bars in Windows button on. To activate press space bar. ये सेटिंग ऑन है। Show notifications for combo box 5 seconds. To change the selection use the arrow keys. ये नेक्स्ट जो ऑप्शन है शो नोटिफिकेशंस फॉर, तो अभी यहाँ पे लिस्ट में ये 5 सेकंड शो कर रहा है ना। ये नोटिफिकेशन ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा नोटिफिकेशन सेंटर में इसका डिटेल से इस्तेमाल, लेकिन इधर आपको ये सिर्फ इतना बता देता हूँ कि ये जो जितने भी हमारे कंप्यूटर में जो नोटिफिकेशन आते हैं टाइम टू टाइम, विंडोज़ की तरफ से अपडेट्स आती हैं या कोई नोटिफिकेशंस जो हमने एक्सेप्ट किए होते हैं मुख्तलिफ एप्लीकेशंस के थ्रू, तो वो जो उनकी नोटिफिकेशंस आती हैं ना अपने हमारे कंप्यूटर में नीचे टास्क बार पे, तो ये कोने में जो हमारा ये जो नोटिफिकेशन एरिया है, सिस्टम ट्रे है, यहाँ पे वो मैसेज शो होता है ना। तो वो जब वो मैसेज शो होता है तो ये उसकी टाइमिंग के बारे में बता रहा है कि ये कितनी देर तक वहाँ पे शो हो। तो यहाँ पे मैंने 5 सेकंड किया हुआ है, आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। मैंने इसको 5 सेकंड किया हुआ है। Related setting. Additional तो इसका जो है तो वो 5 सेकंड तक वो मैसेज नोटिफिकेशन शो होगा, उसके बाद वो नोटिफिकेशन सेंटर में चला जाएगा, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। ये मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। Background settings link. ये बैकग्राउंड की सेटिंग्स हैं। Color settings link. कलर सेटिंग्स, Theme settings link. ये आगे चल के आएंगी। अभी ये यहाँ पे भी इनके शॉर्टकट दिए हुए हैं, मैं आगे इनको एक्सप्लेन करता हूँ। Get help link. Give feedback link. ये हमारे पास ये ऑप्शंस खत्म होते जा रहे हैं। Home button to activate press space bar. ये होम बटन आ गया, इससे भी आगे जाएं। Search box. Find the setting edit. Type in text. ये एक दफा फिर टैब करें। Ease of access list box. Vision selected. Display 1 of 7. To move to an item press the arrow keys. अभी हम जो है ना ये जो हमारे पास जो लिस्ट में सबसे पहला ऑप्शन सेलेक्ट था ना, ये वाला Selected. Display 1 of 7. डिस्प्ले में से जब हमने इसको चूज किया, फिर मैं टैब के साथ आगे आगे बढ़ता रहा, तो टैब में दबाता रहा, मुख्तलिफ जो ऑप्शंस थे इससे रिलेटेड वो मुझे शो करता रहा। तो जब वो कंप्लीट हुआ, चक्कर कंप्लीट हुआ, तो मैं दोबारा उसी जगह पे आ गया हूँ अभी जिधर लिस्ट में ये इनकी हेडिंग्स हैं तमाम ऑप्शंस की। अब मैं डाउन एरो से नीचे आता हूँ। Mouse pointer.
ये माउस पॉइंटर का ऑप्शन है। अब इसके अंदर मैं जाता हूँ, इस पे स्पेस बार या एंटर प्रेस कर दें। Space, mouse pointer. ये माउस पॉइंटर सेलेक्ट हो गया, टैब प्रेस करें। Mouse pointer, change pointer size and color. Change pointer size left right slider. 1. To increase or decrease, use the arrow keys. ठीक है, ये माउस पॉइंटर का साइज है। जारी बात है, अगर आप माउस लो विजन यूजर हैं तो आप माउस यूज कर सकते हैं। तो इसमें ये होगा कि माउस का जो पॉइंटर होता है ना, वो जो एरो होता है उसका ये साइज है। यहाँ से आप साइज को बड़ा छोटा कर सकते हैं, ये एक सेटिंग है। Change pointer color. Change pointer color list box. White 1 of 4. To move to an item. ये कलर के बारे में, अगर आपको इसका कलर चेंज करना चाहें तो कलर भी कर सकते हैं। ठीक है जी। तो अगर आप इसी में से जिस तरह आप टैप करके आगे जा रहे हैं ना, इसी तरह शिफ्ट टैप करते जाएंगे तो ये पीछे की जाना जो है ना हमारा फोकस होता जाएगा। अब मैं शिफ्ट टैप करता हूँ, पीछे आता हूँ। Change pointer size left right slider. 1. ठीक है, ये पीछे आ गया। दोबारा शिफ्ट टैप प्रेस करता हूँ। Ease of access list box. Vision selected. Mouse pointer. अब मैं दोबारा जो है ना अपनी लिस्ट के सेकंड जो ऑप्शन था माउस पॉइंटर, इसके ऑप्शन पर आ गया। डाउन एरो प्रेस करता हूँ, अगला ऑप्शन चेक करते हैं। Text cursor. ये टेक्स्ट कर्सर है, इसको भी चेक कर देते हैं। Enter text cursor. ठीक है जी, ये मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया। टैब की प्रेस करें। Text cursor. Use text cursor indicator. Turn on text cursor indicator button off. To activate, press space bar. ये टेक्स्ट कर्सर इंडिकेटर है, ये मैंने अभी ऑफ किया हुआ है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। यानी टेक्स्ट कर्सर इंडिकेटर का मतलब ये है कि ये जो जब जिधर भी हम टाइपिंग कर रहे होते हैं ना, वहाँ पे एक कर्सर ब्लिंक कर रहा होता है। ठीक है जी। तो ये इंडिकेटर है। इंडिकेटर से मुराद ये आपको ये यहाँ पे कोई कलर होगा या कोई एरो होगा जो आपको बता रहा होगा कि ये जो कर्सर है ये यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, जिससे आपको देखने में आसानी हो ना, समझने में आसानी हो। Change text cursor indicator size left right slider. 3. To increase or decrease, use the arrow keys. ये जो इंडिकेटर का जो साइज है ये आप इसको छोटा बड़ा यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं ज़्यादा डिटेल में इसलिए इनको करके नहीं बताता क्योंकि ये मतलब मैं इनको अंडरस्टैंड नहीं कर पाता हूँ ना, क्योंकि मैं फुली ब्लाइंड हूँ। तो ये जब जो आप इनको अप्लाई करते जाएंगे तो आपको सामने चेंजिंग होती हुई नज़र आती जाएगी। ठीक है, मैं अब शिफ्ट टैब से पीछे आता हूँ। Turn on text. Ease of access list box. Vision. ये सिलेक्टेड। Selected. Text cursor. टेक्स्ट कर्सर, इससे नीचे आते हैं, डाउन एरो। Magnifier. ये मैग्नीफायर, इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। स्पेस बार प्रेस करें। Space. Magnifier. ये मैंने मैग्नीफायर ओपन कर दिया, टैब प्रेस करें। Magnifier. Use magnifier. Turn on magnifier button off. To activate, press space bar. ठीक है, ये मैग्नीफायर मैंने ऑफ किया हुआ है, मतलब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ज़रूरत है तो आप इसको ऑन कर दें। स्पेस बार करेंगे ना, Space on. ये देखें ऑन हो गया। ठीक है जी, मैं दोबारा स्पेस बार प्रेस करता हूँ तो ऑफ हो जाएगा। Space off. ये ऑफ हो गया। ठीक है जी, जब ये ऑन करेंगे तो फिर आपको मैग्नीफायर की तरह चीज़ें नीचे बड़ी बड़ी आपको ये कर बड़ी हुई नज़र आएंगी ना, तो आपको देखने में समझने में आसानी होगी। तो आप इसको लाजमी ऑन करें मैग्नीफायर को। Make everything on my computer bigger link. ठीक हो गया जी, ये अभी बता रहा है। Make everything on my computer bigger link. ठीक है जी, ये मुख्तलिफ ऑप्शन है ना इसके अंदर। Zoom out button to activate, press space bar. ये जूम आउट है। Zoom in button to activate, press space bar. जूम इन है। Change zoom increments combo box 100% default. To change the selection, use the arrow key. मुख्तलिफ ऑप्शन हैं इसमें ना। Start magnifier after sign and checkbox not checked. To check, press space bar. ये इसने ऑप्शन बताए हुए कि स्टार्ट मैग्नीफायर व्हेन आई साइन इन। अभी ये चेक बॉक्स नॉट चेक्ड है। ठीक है, मैं अभी इसमें मैंने नॉट चेक किया हुआ है, लेकिन अगर आप यूज़ करते हैं ना मैग्नीफायर तो इसको भी आप लाजमी चेक कर लें। स्पेस बार करेंगे ना, Space checked. ये देखें चेक्ड हो गया। मुझे नहीं चाहिए, मैं दोबारा स्पेस बार प्रेस करता हूँ। Space not checked. नॉट चेक्ड। ठीक हो गया जी, तो ये हो गया। अभी नेक्स्ट टैब करता हूँ। Start magnifier before sign in for everyone. Checkbox not checked. To check, press space bar. अगर आप सब के लिए ये चाहते हैं कि ये साइन इन, जब भी हम कोई भी यूज़र साइन इन हो तो मैग्नीफायर ऑन हो जाए, तो इसको भी आप चेक कर सकते हैं। Smooth edges of images and text checkbox checked. To clear checkmark, press space bar. ये कुछ सेटिंग्स हैं। Invert colors checkbox not checked. To check, press space bar. इन्वर्ट कलर, ये इन्वर्ट कलर होता है कि कलर को ना रिवर्स कर देता है, ब्लैक को वाइट, वाइट को ब्लैक, जिससे आपको जो है ना
इमेज को या जो भी स्क्रीन पर होता है उसको देखने में काफ़ी हद तक मदद मिलती है। Change magnifier view. Choose a view combo box. Full screen control plus alt plus F. To change the selection, use the arrow keys. ठीक है, ये मैग्नीफायर का साइज है, यहाँ पे इसने फुल किया हुआ है ना, फुल स्क्रीन का होता है ये। And magnifier follow. Mouse pointer checkbox checked. A clear check mark. Press space bar. अभी ये मैग्नीफायर फॉलो है, ठीक है जी, कि जिधर आप माउस को लेकर जाएंगे ना, माउस को जिधर भी हरकत करेंगे ऊपर नीचे आगे पीछे, उसके साथ साथ मैग्नीफायर भी जाएगा। तो उससे ये फ़ायदा आपको होगा कि जिस जगह पे आप जा रहे होंगे नीचे आपको बड़ा बड़ा नज़र आ रहा होगा, तो आप आसानी से अपने आइकन्स को आप समझ पाएंगे। ये भी आप लाजमी ऑन रखें। Keyboard focus checkbox checked. A clear check mark. Press space bar. कीबोर्ड फोकस ये भी चेक्ड है। Text cursor checkbox checked. A clear check mark. Press space bar. टेक्स्ट कर्सर भी चेक्ड है। Narrator cursor checkbox checked. A clear check mark. Press space bar. नरेटर कर्सर, ये मुख्तलिफ सेटिंग्स हैं। Keep the mouse pointer combo box within the edges of the screen. To change the selection, use the arrow keys. ठीक है जी, ये माउस पॉइंटर है कि आप उसको जो है ना विद इन एजेस इन द स्क्रीन आप उसके दरमियान रखना चाहते हैं। Keep the text cursor combo box centered on the screen. To change the selection, use the arrow keys. ठीक है जी, ये कर्सर के बारे में बता रहा है। अब जो आप इन सेटिंग को अप्लाई करते जाएंगे ना, तो आपको रिजल्ट सामने महसूस होता जाएगा ना। Reading. Choose a modifier key combo box. Control plus Alt. To change the selection, use the arrow keys. ये कंट्रोल आल्ट मॉडिफायर की है, ये गालिबन मैग्नीफायर की। Get help link. ये लास्ट ऑप्शन था। Give feedback link. अब मैं टैप करता हुआ जाता हूँ लिस्ट तक। Home button. To activate, press space bar. ये होम हमारी सेटिंग का होम है, इसको आगे चल के मैं एक्सप्लेन करूँगा। Search box. Find the setting, edit, type in text. Ease of access list box. Vision selected. Magnifier 4 of 7. To move to an item, press the arrow keys. ठीक है जी, ये मैग्नीफायर हो गया। डाउन एरो। Color filter. ये कलर फिल्टर्स हैं, मतलब आप अपनी मर्जी के हिसाब से इसमें कलर के जो है ना सेटिंग कर सकते हैं। आप इसको भी ज़रूर चेक करें। High contrast. हाई कंट्रास्ट, इस ऑप्शन को भी ज़रूर चेक करें आप। Narrator. नरेटर आ गया जी। नरेटर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसमें कुछ नरेटर की सेटिंग्स हैं, लाइक आप नरेटर की वॉइस को चेंज कर सकते हैं, उसकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। नरेटर को अगर आप कंप्यूटर के साथ ऑन करना चाहें, जब भी विंडोज़ ऑन हो, वो सेटिंग्स हैं। लेकिन चूँकि हम ऑलरेडी जो है कि डिफरेंट स्क्रीन रीडर हमने यूज़ कर रहे होते हैं ना, जॉ स्क्रीन या इसी तरह NVDA, तो हमें इस नरेटर की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। अलबत्ता मैंने आपको इसको एक्सप्लेन कर दिया कि अगर आपने जो ना फ्रेश विंडोज़ इंस्टॉल करने के बाद आपको ज़रूरत पड़ती है नरेटर की फॉर द टाइम बीइंग, ताकि आप अपने जो है ना स्क्रीन रीडर्स को इंस्टॉल कर सकें। तो ये सेटिंग्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी थी शॉर्टकट की। डाउन एरो प्रेस करें। Hearing audio 1 of 2. To move to an item, press the arrow keys. ये hearing ऑडियो से रिलेटेड हैं। Closed captions. क्लोज कैप्शंस, ये भी। Interaction. Speech 1 of 4. To move to an item, press the arrow keys. ये स्पीच। Keyboard. कीबोर्ड। Mouse. ये माउस के बारे में कुछ सेटिंग्स हैं। मैं अभी स्पेस बार प्रेस करता हूँ। Space. Mouse. सिलेक्ट किया, टैब प्रेस करें। Mouse. Control your mouse with a keypad. Turn on mouse keys to use the numeric keypad. To move the mouse pointer button off. To activate, press space bar. अच्छा, ये ऑप्शन है कि अगर आप नम पैड के ज़रिए अगर आप इस जो ना माउस को इस्तेमाल करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। मैंने आपको मुख्तसर सा एक्सप्लेन किया था पहले लेक्चर में। ये जो नम पैड है हमारे, ये कीबोर्ड के दाईं जानिब ये न्यूमेरिक की पैड है ना, इस जस्ट लाइक अ कैलकुलेटर। इसके ऊपर जो है डिजिट्स हो रहे हैं, 0 से 9 तक डिजिट्स हैं, और इसी तरह मल्टीप्लाई डिवाइड का साइन, प्लस माइनस ये साइन है, इक्वल साइन है। इसको हम नम पैड कहते हैं। तो नम पैड को जब हम ऑन करते हैं तो हम जो है एज अ कैलकुलेटर और डिजिट का काम लेते हैं, और जब हम नम पैड को नम लॉक को ऑफ कर देते हैं, Num lock on. ये देखें ये ऑन हो गया, Num lock off. नम लॉक ऑफ, ये ऑफ हो गया। जब हम इसको ऑफ कर लेते हैं तो इसको हम एज अ माउस भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो फिलहाल अभी एज अ विजुअली इम्पेयर्ड आपको इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन अगर आपको कभी ऐसी सिचुएशन पड़ जाए तो आप इसको ज़रूर एक्सप्लोर करें, कुछ आप चेक कर सकते हैं। मैं टैब की प्रेस करता हूँ। Change other mouse options link. ठीक है, ये कुछ अदर्स ऑप्शंस हैं। Get help link. ठीक है, ये कुछ हैं। Give feedback link. अभी लास्ट ऑप्शन Home था। button to activate press. Search ease of access list box. Interaction selected. Mouse 3 of 4. ये माउस हो गया। Eye control. ठीक हो गया जी, ये लास्ट ऑप्शन था। तो ये तो थी चंद सेटिंग्स, मैंने आपको जस्ट ओवरव्यू दिया, लेकिन अगर आप लो विजन यूज़र हैं तो आप लाजमी जो है ना इस ऑप्शन को जो है एक्सप्लोर करें। मैं इसको क्लोज करता हूँ Alt F4 से। Alt F4. ठीक है जी, अब मैं दोबारा इसको एक्सेस करने की कमांड आपको बता देता हूँ। शॉर्टकट की ये है विंडोज़ यू प्रेस करता हूँ। Windows U. Settings. ठीक है जी, ये Search box. Find the setting. Edit. Type in text. ये दोबारा ओपन हो गया। टाइटल कंफर्म करता हूँ। Title is ease of access. ईज ऑफ एक्सेस सेंटर। ठीक है जी, ये ओपन हो गया। अब इससे बाहर आता हूँ। Escape. Windows D. Folder view list view. अब ये क्लोज हो गया। नेक्स्ट एक और सेटिंग बता देता हूँ मैं आपको, वो है नोटिफिकेशन एक्शन सेंटर। नोटिफिकेशन एक्शन सेंटर हमारे सिस्टम के अंदर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में जो हमारे जो नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम आती रहती हैं विंडोज़ की तरफ से, सिक्योरिटी अपडेट्स होती हैं। इसी तरह जो हम वेब ब्राउजिंग के दौरान मुख्तलिफ वेबसाइट्स के मुख्तलिफ वेबसाइट्स की नोटिफिकेशन जो हम टाइम टू टाइम ऑन करते हैं उनकी नोटिफिकेशंस, ठीक है, तमाम नोटिफिकेशंस जो है वो हमारे नोटिफिकेशन एक्शन सेंटर के अंदर स्टोर होती हैं। ठीक है, जब भी नोटिफिकेशन आती है तो वो जो है हमारे इसी मेन स्क्रीन पर जो है तकरीबन जितना टाइम हम सेट करते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उस टाइम तक वो नोटिफिकेशन वहाँ पे डिस्प्ले होता है। उसके बाद वो वहाँ से डिसअपीयर हो जाता है और हमारे नोटिफिकेशन एक्शन सेंटर में मूव हो जाए। तो हम वहाँ से अपने उन तमाम नोटिफिकेशंस को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जब भी जो है हम इजीली इनको एक्सेस कर सकते हैं, इनको पढ़ सकते हैं और इनको फर्दर इनकी सेटिंग्स वगैरह भी कर सकते हैं। तो मैं अभी नोटिफिकेशन एक्शन सेंटर ओपन करता हूँ। नोटिफिकेशन एक्शन सेंटर को रन करने की विंडोज़ की स्टैंडर्ड कमांड विंडोज़ ए है, यानी विंडोज़ की दबाऊंगा, स्पेस बार के बाईं जानब दूसरी की ये दबाया और होम रो में सबसे पहली की बाईं जानब। Windows list box notifications from security and maintenance. ठीक हो गया जी, ये मेरे पास कुछ नोटिफिकेशंस हैं। मैं दोबारा मैं आपको करके बताता हूँ, ये लास्ट टाइम मैंने ओपन किया था। Alt F4, no new notifications. Alt F4, folder view list with settings. F7 to stop settings. Setting. अच्छा, मैं दोबारा बताता हूँ, विंडोज ए दबाता हूँ। Windows list box notifications from security and maintenance. अच्छा, ये मेरे पास कुछ नोटिफिकेशंस आई हुई है ना। Manage notifications button to act. ठीक है जी, तो इसमें सबसे पहले जब आप टैब करेंगे ना तो आपका फोकस आएगा मैनेज नोटिफिकेशंस पर। इसी तरह टैब करें। List box notifications from security and maintenance. ठीक है जी, ये जो मैनेज नोटिफिकेशन का जो बटन है ना, इसका मैंने आपको इसलिए एक्सप्लेन नहीं किया, मैं आपको लेटर ऑन इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के बाद उसको एक्सप्लेन करता हूँ। ये हमारी लिस्ट आ गई, जितनी भी नोटिफिकेशन हमें मिलते हैं ना उनमें से चंद की लिस्ट है। मैं अब डाउन एरो से नीचे जाता हूँ। Reconnect your drive. Your file history drive was disconnected for too long. Reconnected and then tab or click. ठीक है, ये एक नोटिफिकेशन है। Notifications from suggested. ठीक है, ये दूसरा नोटिफिकेशन है। Make your apps stand out. Go to settings and change your apps to darker light mode for a sleep. ठीक है जी, ये चंद नोटिफिकेशंस हैं ना। अब मैं इन जो नोटिफिकेशंस यहाँ पे आप देख रहे हैं इनको मैं जो है अपनी मर्जी से, लेट्स सपोज अगर आप जो है इन नोटिफिकेशंस को मैनेज करना चाहते हैं, ठीक है, आप वो भी कर सकते हैं। लाइक इन नोटिफिकेशंस की आप प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं, यानी जो आप समझते हैं कि जो नोटिफिकेशंस आए वो टॉप प्रायोरिटी पे बिल्कुल टॉप पर शो हों। लाइक जिस तरीके से विंडोज़ की अपडेट्स आती हैं, सिक्योरिटी अपडेट्स होती हैं, या आपकी मर्ज़ी के कोई भी नोटिफिकेशन जो आप चाहते हैं
वो आपको टॉप प्रायोरिटी में नजर आए, वो भी आप कर सकते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ अभी। Notifications from suggested. अब ये लेट्स सपोज ये एक नोटिफिकेशन है ना, जो है, तो मैं ये जो है अगर इसमें इसको मजीद अगर एक दफ़ा टैब दबाता हूँ। Clear all notifications for suggested button to activate, press space bar. अच्छा, ये क्लियर का है। अभी मैं चलें आपको शिफ्ट टैब दबाएं, एक दफ़ा पीछे आए। Notifications from suggested. ठीक है जी, ये नोटिफिकेशन है ना। तो अब मैं इस नोटिफिकेशन की कुछ सेटिंग्स के बारे में आप बता, किसी भी नोटिफिकेशन की आप सेटिंग अगर आप उसके बारे में आप मॉडिफाई करना चाहें सेटिंग्स को, तो उसी नोटिफिकेशन पे रहते हुए एप्लीकेशन की प्रेस करें, ये स्पेस बार के दाईं जानब थर्ड की, और लैपटॉप यूजर्स शिफ्ट F10। Applications menu. Turn off all notifications for suggested. To move through items, press up or down arrow T. ठीक है जी, ये पहला ऑप्शन आ गया, टर्न ऑफ ऑल नोटिफिकेशन जो है ना। अगर आप इस जो करंट जो है जो ऑप्शन करंट जो नोटिफिकेशन है जिसको मैंने सेलेक्ट किया हुआ था उसकी सेटिंग पे मैं आया हूँ ना, तो ये उसके बारे में पूछ रहा है कि अगर आप इस ऑप्शन के नोटिफिकेशन तमाम नोटिफिकेशन को ऑफ करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को चूज कर लें। नीचे आए, डाउन एरो, Go to notification settings G. ये गो टू नोटिफिकेशन सेंटर। अगर आप नोटिफिकेशन सेंटर के अंदर जाकर इसके अंदर कुछ सेटिंग करना चाहें, मजीद मॉडिफाई करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। दोबारा डाउन एरो, Make suggested high priority M. देखें ये नेक्स्ट ऑप्शन है मेक सजेस्टेड हाई प्रायोरिटी, यानी इस ऑप्शन के ज़रिए आप अपने जो करंट जो मैंने ऑप्शन चूज़ किया हुआ है इसकी प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि ये तमाम जो मेरी जितनी भी लिस्ट है, जितनी भी नोटिफिकेशंस मुझे मिलती हैं, उनमें से ये जो लिस्ट है, ये जो ऑप्शन है, ये सबसे टॉप पर हो, तो आप इस ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। Make suggested high priority. ठीक है जी, मेक सजेस्टेड हाई प्रायोरिटी। Turn off all notifications for suggested T. ये टर्न ऑफ, दोबारा वही ऑप्शन आ गया। Go to notification settings G. ये नोटिफिकेशन सेटिंग है, यहाँ से आप जा सकते हैं। मैं आपको एक दफ़ा बता देता हूँ, एंटर करते हैं। Enter. Leaving menus. ठीक है जी, Settings. Search box. Find the setting. Edit. Type in text. No new notifications. Suggested. Home button to activate. Press space bar. ठीक हो गया जी। अब ये इसकी मज़ीद सेटिंग्स ओपन हो गई। मैं टैप करके आगे जाता हूँ, आपको ये सुनाता हूँ। Notifications button on to activate. Press space bar. अब नोटिफिकेशंस का पहला जो ऑप्शन है वो ऑन है। ठीक है, ये अगर आप चाहते हैं कि ये नोटिफिकेशन आप नहीं फर्दर आप रिसीव करना चाहते तो जस्ट सिंपल स्पेस बार प्रेस करेंगे या एंटर करेंगे तो ये ऑफ हो जाएंगी नोटिफिकेशंस। अगर आप ऑन ही करना चाहते हैं, मजीद इसके अंदर सेटिंग्स देखते हैं, टैब प्रेस करें। Show notification banners checkbox checked. A clear check mark. Press space bar. ठीक है, ये नोटिफिकेशन बैनर है। ठीक है, अगर आप इसको देख सकें तो ये मैंने वैसे चेक किया हुआ है, अगर आपको इसकी समझ आती है तो चेक कर लें, नहीं तो अनचेक भी कर सकते हैं। Show notifications in action center checkbox checked. A clear check mark. Press space bar. ठीक है, ये शो नोटिफिकेशन एंड एक्शन सेंटर के ये जो नोटिफिकेशन है ये एक्शन सेंटर के अंदर ये शो होना चाहिए, तो ये अभी सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है जी, स्पेस बार से आप इसको सिलेक्ट या अनसिलेक्ट कर सकते हैं। टैब प्रेस करें। Hide content when notifications are on lock screen button off to activate. Press space bar. ठीक है जी, ये है हाइड कंटेंट व्हेन द कीबोर्ड इज लॉक्ड। ठीक है जी, ये है Hide content when notifications are on lock screen button off. ठीक है जी, लॉक स्क्रीन पर ये नोटिफिकेशन हैं ये ऑफ की हुई हैं, तो आप इनको चेक कर सकते हैं अपनी मर्जी से। आप इनको यहाँ से ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। Play a sound when the notification arrives button on to activate. Press space bar. जब नोटिफिकेशन आए तो आवाज़ भी आए कुछ साउंड, तो मैंने ऑन किया हुआ है, तो आप इसको ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। टैब Number of notifications visible in action center combo box 3. To change the selection, use the arrow keys. अब ये पूछ रहा है कि ये जो नोटिफिकेशन है ये मैक्सिमम कितने नंबर्स तक आप इसके बारे में नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं, तो मैंने ये 3 किया हुआ है। आप इसको अपनी मर्जी से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। टैब करें। Top priority in action center radio button not checked. To change the selection, press up or down arrow. अब ये प्रायोरिटी के ऑप्शंस आ गए। टॉप प्रायोरिटी, ये रेडियो बटन नॉट सेलेक्ट है। अगर आप किसी भी ऑप्शन को टॉप प्रायोरिटी पर रखना चाहें तो इसको स्पेस बार यहाँ से आप उसको सिलेक्ट कर दें। टैब करें।
High priority in action center radio button not checked. To change the selection, press up or down arrow. ये हाई प्रायोरिटी है सेकंड नंबर पर। Normal priority in action center radio button checked. To change the selection, press up or down arrow. ये थर्ड नंबर पर नॉर्मल प्रायोरिटी है, ये नॉर्मली रखा हुआ है, इस पे रेडियो बटन चेक्ड है। Get help link. ये खत्म हो गया ऑप्शन। Home button to activate, press space bar. ठीक हो गया जी। ये इसके मैं बाहर आता हूँ। Alt F4. ठीक है जी। अब दोबारा नोटिफिकेशन एक्शन सेंटर में जाता हूँ, मैं आपको कुछ चीजें और बताता हूँ। विंडोज ए प्रेस करें। Windows A list box notifications from suggested. ठीक है जी, ये नोटिफिकेशन एक्शन सेंटर दोबारा ओपन हो गया। टैब प्रेस करें एक दफा। Manage notifications button to activate, press space bar. ये मैंने आपको बताना था, मैनेज नोटिफिकेशंस। ये कुछ सेटिंग्स है ना, ये है कि जितनी भी नोटिफिकेशन आज तक आपने जिस जगह की भी ऑन की हुई हैं खुद, ठीक है, इंटरनेट पे से किसी वेबसाइट की ऑन की हुई हैं, इसी तरह सॉफ्टवेयर्स की ऑन की हुई हैं, उन तमाम की लिस्ट है। तो अब उनको हम एक एक करके मैनुअली भी ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं ना सेटिंग्स को। तो अब मैं मैनेज नोटिफिकेशन के ऑप्शन पे जाता हूँ। Manage notifications button. ठीक हो जी, इस पे मैं एंटर करता हूँ। Enter. Settings. No new notifications. Notifications and actions. Quick actions. Edit your quick actions link. ठीक हो गया जी। अब ये सेटिंग हमारे पास नोटिफिकेशन है। अब मैं टैप करते हुए आगे जाता हूँ, आप सुनते जाएं। Notifications. Get notifications from apps and other. Focus assist settings link. ठीक है जी, ये फोकस असिस्ट ये एक एप्लीकेशन है। Show notifications on the lock screen. Checkbox checked. A clear check mark. Press space bar. कि ये नोटिफिकेशन है, लॉक स्क्रीन पर भी नजर आए तो हमने चेक किया हुआ है। ठीक है जी। Show reminders and incoming VoIP calls on the lock. Allow notifications to play sounds. Checkbox checked. A clear check mark. Press space bar. जी, ये चेक बॉक्स चेक किया हुआ है। जब भी नोटिफिकेशन आए आपके कंप्यूटर में, आपको एक साउंड सी आती है, बारीक सी साउंड होती है नोटिफिकेशन की, तो ये मैंने ऑन की हुई है। टैप करें। Show me the Windows welcome experience after updates and occasionally when I sign in to highlight what's new and suggested. Checkbox checked. A clear check mark. Press space bar. ये भी चेक्ड है। Suggest ways I can finish setting up my device to get the most out of Windows. Checkbox checked. Get tips, tricks and suggestions as you use Windows. ये कुछ सेटिंग बाय डिफॉल्ट ये चेक्ड हैं, आपकी भी चेक्ड ही होंगी। मैं आपको आगे वैसे ही बता रहा हूँ। Get notifications from these centers. Sort by most recent button to activate. Press space bar. ठीक है जी। Security and maintenance button to activate. Press space bar. सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस। Security and maintenance button on to activate. Press space bar. देखिए ये सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस, ये इनकी नोटिफिकेशन हैं, ये ऑन है। आप एक मतलब करके आप इन सबको ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। Suggested button to activate. Press space bar. नेक्स्ट जो है ये सजेस्टेड एप्लीकेशन है। Suggested button on to activate. Press space bar. ये भी ऑन है। Settings button to activate. Space bar. Settings button on to activate. Press space ठीक है, bar. ये सेटिंग्स का जो ऑप्शन है ये भी ऑन है नोटिफिकेशन में। Autoplay button to activate. Autoplay button on to activate. Press space bar. देखें ये ऑटो प्ले भी ऑन है। Print notification button. Print notification button on to act. ठीक है जी। Dropbox button to activate. Press space bar. ये मेरे पास ड्रॉप बॉक्स की एप्लीकेशन है। Dropbox button on to activate. Press space bar. देखें ये ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं आप, ये लिस्ट आती जाएगी आपके पास। Audio button to act. Audio button on to act. Feedback hub button. Feedback hub button on to activate. Google Chrome button. Google Chrome button off to activate. Press space bar. ठीक है जी, ये देखें अभी ये कुछ नोटिफिकेशन हैं मैंने ऑफ भी किए हुए हैं। ये गूगल क्रोम मैंने ऑफ किया हुआ है। ठीक है जी, इस तरीके से आप अपनी मर्जी से ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। सिंपल स्पेस बार प्रेस करेंगे, Space on. ये देखें ऑन हो गया। दोबारा स्पेस बार प्रेस करता हूँ तो ऑफ हो जाएगा। Space off. सिंपल इज दैट। Input switch notification button on to activate. Press ठीक है space जी, bar. ये मुख्तलिफ सेटिंग्स हैं। Get help link. ये दोबारा मैं लास्ट ऑप्शन पे आ गया क्योंकि मेरे पास जितनी भी एप्लीकेशन पर मैंने नोटिफिकेशंस ऑन कर रखी हैं उनकी लिस्ट ये तमाम कंप्लीट हो गई। दोबारा टैप करता हूँ। Give feedback. Home button to activate. Press. ये बिल्कुल लास्ट ऑप्शन पे मैं पहुंच गया। तो ये मैंने आपको चंद सेटिंग्स बतानी थी कि इस तरीके से आप अपनी जो है ना नोटिफिकेशंस को मैनेज कर सकते हैं। अपने हिसाब से आप उनको रिमूव कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। Alt F4. अब मैं जाता हूँ डेस्कटॉप पे। Folder view list
view. अच्छा, मैं डेस्कटॉप स्क्रीन पे आ गया। अब मज़ीद कुछ सेटिंग्स रहती हैं, लेकिन आई थिंक दैट शुड बी अनफ कि that should be enough for today's lecture. I think so. तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात करता हूँ। और कुछ सेटिंग्स रह गई हैं ना, ये हमारा विंडोज़ इंशाल्लाह अभी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है हमारे जो है ये लेक्चर। तो ये सेटिंग्स के कुछ रह गए हैं ना, कुछ इम्पोर्टेंट सेटिंग्स रह गई हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में मुलाकात करते हैं। तो फर्दर इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ इंशाल्लाह। तो सी यू देन। अल्लाह हाफिज़।